हेलो वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। चलिए चलते हैं अपने नोट्स पर और समझते हैं कि चैप्टर में क्या है। ठीक है। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि जनता को बगावत करना पड़ा था? तो जनता ने किसके खिलाफ बगावत किया था, कब किया था और बगावत के बदले में उन्हें क्या मिला, इस सब चीज़ को हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह था, यानी कि जो जनता ने बगावत की थी, वो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक था। इसे भारत का जो है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह में सैनिक, किसान, जमींदार, राजा और आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उनसे लोहा लिया था। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि विद्रोह करना पड़ा था? तो विद्रोह के अनेकों कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है। पहला है राजनीतिक कारण। तो देखो, अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों में अपना शासन जमा लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके कारण क्या होता है कि कई राजा जो है वो अपनी सत्ता खोते जा रहे थे। इसमें शासकों में असंतोष फैलती जा रही थी। देखो, इस नीति में क्या था कि जिसका भी कोई वारिस नहीं रहेगा, जिसका कोई बेटा नहीं रहेगा या फिर कोई भी वारिस नहीं रहेगा, उसका जो भी संपत्ति है वो अंग्रेजों के पास चली जाएगी। दूसरा आता है आर्थिक कारण। अंग्रेज जो है वो किसानों से भारी कर वसूलते थे। कारीगर और व्यापारी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता था। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा कारण था आर्थिक कारण। अब तीसरा कारण आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। लोगों का डर था कि अंग्रेज जो है वो उनकी परंपरा, रीति रिवाज और धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इस कारण भी जो है लोगों ने बगावत की। तीसरा है सैनिक की नाराजगी। जब सैनिक को अंग्रेज सैनिक से तुलना में कम वेतन मिलने लगा था, अंग्रेज सैनिक को बहुत अधिक वेतन मिलता था और भारतीय सैनिक को जो है वो कम मिलता था, और इन्हें सुविधा भी उतनी नहीं मिलती थी जितनी उन्हें मिलती थी। उनके साथ भेदभाव किए जाते थे। इस कारण भी लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है। और एक बात आती है चर्बी वाला कारतूस। तो 1857 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल जो है उसकी शुरुआत की थी। इसमें ये माना जाता था कि इस राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। ये बात फैलने के बाद लोगों में और ज़्यादा नाराजगी आ गई थी। कारतूस का उपयोग करने से पहले सैनिक को उसे दांत से काटना पड़ता था। हिंदू सैनिक जो है वो गाय को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। अभी भी हिंदू जितने भी हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं। गाय को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और मुस्लिम लोग जो हैं वो सुअर को अपवित्र मानते थे। ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि कारतूस के वजह से जो है ये जंग फैल गई थी। इस कारण सैनिक में गुस्सा फैल गया और विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे भड़क उठी थी। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उनका साहस अन्य सैनिक के लिए प्रेरणा बन गया था। जैसे उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया गया तो लोगों को लगने लगा कि यार अगर मेरे एक सैनिक को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है तो धीरे धीरे अनेकों सैनिक को भी फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक बात है कि मंगल पांडे को कब फांसी पर चढ़ाया गया था या कब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इन बातों को याद ध्यान में रखना है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसके परिणाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है फांसी पर चढ़ा दी गई। ठीक है। लेकिन ये जो साहस बनाए थे ये जो है दूसरे भी लोगों पर इसका साहस का जो है प्रेरणा पड़ा। ठीक है। इनके साहस से दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिला कि यार चलो हम लोग भी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ठीक है। अब विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हो गई। कहाँ से शुरुआत हो गई? मेरठ से। ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिक ने अंग्रेज के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। अगर पूछा जाए कि विद्रोह
किस दिन किया गया था, कौन सा डेट को किया गया था? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। बोला अब तो लड़ाई करना ही है, अब मार पिटाई लड़ाई झगड़ा सब कुछ करना है, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, 18 सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है। उन्हें क्या किया गया था, तो उन्हें जेल पर डाल दिया था। कितने सैनिकों को जेल में डाल दिया था, तो 85 सैनिक को जेल में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था, क्योंकि इन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इस घटना से सैनिक में गुस्सा फैल गया। सैनिक ने जो जेल को तोड़ दिया, अपने साथियों को छुड़ा लिया। जेल तोड़ा और अपने साथी को छुड़ा लिया कि चलो यार अब हम लोग घर चलते हैं, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया गया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ गए, ठीक है। तो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ पर हुई थी? तो मेरठ के छावनी में, ठीक है। तो 85 सैनिक ने सबसे पहले क्या किया था, तो चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके वजह से उन्हें क्या किया गया था, तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद करना है और जिस स्पीड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी स्पीड में आपको भी याद करके रखना है, ये नहीं कि रट्टा मारते जाओ, ठीक है। तो इस घटना के बाद क्या हुआ, जब सैनिक को गिरफ्तार कर लिया तो लोगों में गुस्सा फैल गया और लोगों ने जेल को तोड़ दिया और अपने साथी को छुड़ा लिया और उसके बाद अंग्रेज अधिकारी पर हमला कर दिया और इमारत में आग लगा दी और इसके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ गए। ये चीज़ आपको इसी तरह याद करना है। इस तरह याद करोगे ना तो इजी याद भी हो जाएगा और आप किसी को आसानी से समझा भी सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जब वो लोग दिल्ली की ओर गए तो दिल्ली में भी विद्रोह फैल गया। 10 मई को मेरठ में हुआ। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक जो थे वो दिल्ली की ओर चल गए। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समर्थन मांगा। कहा कि बहादुर शाह जफर को कहा कि आप हमारी मदद करो, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का साथ दिया और उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। किन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, तो सैनिक लोगों को नहीं, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। इससे विद्रोह की नई शक्ति मिल गई क्योंकि इन्हें लीड करने वाला एक नेता मिल गया था। कौन नेता मिल गया था, तो बहादुर शाह जफर इनको लीड करने वाले एक नेता मिल गए थे। आपके पीछे भी अगर कोई ज़्यादा शक्तिशाली आदमी रहता है तो आपको भी एक हिम्मत मिल जाती है कि चलो यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब होता है विद्रोह का फैलाव। दिल्ली से शुरू होकर विद्रोह उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया। जैसे कि कौन कौन से जगह पे, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में, बिहार में और इलाहाबाद में, ठीक है। आपने गाना सुना होगा, बरेली वाला झुमका, बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए कमर। इसके बाद मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से जगह पे फैला दिल्ली से होकर, कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में, बिहार में और इलाहाबाद में। ये जगह को आप याद रखिएगा। किसान, कारीगर और आम जनता ने भी विद्रोह का साथ दिया था। किसानों ने, आम जनता ने और जितने भी कारीगर थे सब ने विद्रोह में इनका साथ दिया। अब आता है कानपुर में विद्रोह। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नाना साहिब कर रहे थे, ठीक है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहिब कर रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे अंग्रेज से नाराज थे। अंग्रेजों ने उन्हें क्या कहा कि तुम्हें पेंशन नहीं मिलने वाली, मैं बिल्कुल तुम्हें पेंशन नहीं दूंगा। तो नाना साहिब ने भी जवाब दिया, चल दो हाथ कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा तो अब होगी ही, ठीक है। तो अंग्रेजों ने नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया था, जिसके वजह से नाना साहिब ने भी कहा कि अब तो यार युद्ध तो करना ही होगा, ठीक है। तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नाना साहिब। लखनऊ में विद्रोह। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, ठीक है, जो कि एक महिला थी। नाम से ही पता चल रहा है कि महिला थी। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। देखो
यहाँ पर पहले एक लेडी आई बेगम हजरत महल, अभी एक और लेडी आने वाली है जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, इनके बारे में आपने मूवी भी देखी होगी, सीरियल भी देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई के का, ठीक है। तो ये जो है बहुत प्रेरणादायक है लोगों के लिए, खास करके औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, किसी को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। बट इनके लाइफ से ज़्यादातर लड़कियों को प्रेरित होना चाहिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की सबसे प्रसिद्ध वीरांगना थी। अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। रानी ने इसका विद्रोह किया और बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चालू कर दिया, ठीक है। उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये किनका प्रसिद्ध कथन था? ये बात किसने कहा था, किन्होंने कहा था ये बात को? तो ये बात रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। अब आते हैं बिहार में विद्रोह, ठीक है। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। लगभग 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया। अभी हम लोग 20-25 साल, 15 साल की उम्र में इतना ताकत नहीं है कि उठ के एक गिलास पानी ले सके, और वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो उनके लाइफ से हमें प्रेरित होना चाहिए और ख़ुद भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे कि हमारे फैमिली को, हमारे सोसाइटी को प्राउड फील हो सके। तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी से लड़ाई करोगे तो सामने वाला तुमसे लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है। तो सामने वाला भी लड़ाई करेगा ही। तो जब भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कैसे दबाया? शुरुआत में विद्रोह को सफलता मिली थी, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ था? तो विद्रोहियों को सफलता मिली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। यूरोप से अंग्रेजों ने सैनिक मंगवाए। पंजाब और दक्षिण भारत में सेना मंगाई गई। पंजाब और दक्षिण भारत से सेना मंगाई गई। कहाँ से मंगाई गई? तो यूरोप से और पंजाब और दक्षिण भारत से। आधुनिक हथियार और तोपों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। आधुनिक हथियार और तोपों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। यहाँ पर विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? तो विद्रोह का शुरुआत जो है हमारा कब हुआ था बताइए? तो विद्रोह का शुरुआत जो है हमारा मई में हुआ था, ठीक है। और सितंबर में जाकर अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। सितंबर में जाकर, एक सेकेंड, हाँ, तो सितंबर में जाकर अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक एक करके अन्य क्षेत्रों पर भी उनका नियंत्रण हो गया। बहादुर शाह जफर का अंत हो गया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें रंगून, जो कि अभी म्यांमार है, वहाँ पर भेज दिया गया, जहाँ पर उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया और इनके बेटे को भी फांसी पर लटका दिया था। किन्होंने लटका दिया था? तो अंग्रेजों ने, ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई की वीरता आती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। 1858 में युद्ध के दौरान उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनकी बहादुरी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। देखो, विद्रोह जो किया था, लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन विद्रोह में ऐसा क्या हुआ जो कि विद्रोह सफल नहीं हुआ? तो इसका सबसे बड़ा पहला कारण है एकता में कमी। सभी भारतीय शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। हमारे पास देखो, अगर हमारे लोगों में एकता रहती है ना, तो हम किसी से भी युद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब आपसी एकता ही खराब हो जाता है तो हम किसी से भी युद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें वहाँ पर क्या मिलेगा? हमें वहाँ पर हार ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है एकता की कमी, ठीक है। सभी भारतीय शासक ने विद्रोह में शामिल नहीं लिया था। उसके बाद अस्पष्ट नेतृत्व का अभाव। विद्रोह का कोई एक राष्ट्रीय नेता नहीं था। अगर एक राष्ट्रीय नेता होता तो विद्रोह जो है वो सफल हो जाता। आधुनिक हथियार की कमी। अंग्रेजों के पास गोली थे और इनके पास क्या थे? तलवार थे, तीर थे। तो आधुनिक हथियार की भी कमी थी। इनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे। अब आता है, उसके बाद था सीमित क्षेत्र, ठीक है। तो विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। विद्रोह जो है वो पूरे भारत में नहीं फैल पाया, ठीक है। जिसके कारण कि क्या हुआ? विद्रोह जो है
वो सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। ठीक है, तो 1857 के बाद हुए बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया 1858 के बाद। ठीक है, 1858 के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जो है वो समाप्त हो गई। सेना में बदलाव किए गए, भारतीय सैनिक की संख्या कम की गई, अंग्रेज सैनिक की संख्या बढ़ा दी गई। अलग अलग जाति और क्षेत्र के सैनिक को अलग अलग रखा गया, क्योंकि एक बार विद्रोह हो गया था तो लोग अगर एक जैसा मतलब एक जाति के सैनिक को एक जगह पर रखते, एक क्षेत्र के सैनिक को एक जगह पर रखते तो फिर से विद्रोह होने का संभावना बढ़ जाता। राजाओं के प्रति नई नीति अपनाई गई। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ समझौते की नीति अपनाई और उन्हें अपने पक्ष में रखने की कोशिश की। 1857 के विद्रोह का क्या क्या महत्व था, देखो हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, फिर भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व पड़ा। क्या महत्व पड़ा, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को भारतीय जनता की शक्ति का एहसास हो गया। उसे पता चल गया कि यहाँ के लोग जो है वो विद्रोह कर सकते हैं, हमें खदेड़ने का दम रखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है वो अंग्रेजों को पता चल गया। लोगों में स्वतंत्रता की भावना जो है वो धीरे धीरे मजबूत हो गई। आगे के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली, जो भी आगे राष्ट्रीय आंदोलन होगा उसको प्रेरणा मिली। ठीक है, मतलब उसको मोटिवेशन मिली, वो वाली प्रेरणा नहीं जो तुम समझ रहे हो। समझ रहा हूँ तुम क्या क्या समझ रहे हो। भारतीय लोगों में देशभक्ति की एकता की भावना धीरे धीरे बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आता है चैप्टर का समरी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष था और इसे क्या कहा जाता है, आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह इनके प्रमुख नेता थे। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को समाप्त नहीं कर पाए। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यह विद्रोह भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह बना। यह स्वतंत्रता का क्या था, नींव था। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पॉर्टेंट डेट। मंगल पांडे की घटना, मंगल पांडे की घटना कब हुई, तो 29 मार्च 1857 में। विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 में। कहाँ पर हुई, मेरठ में हुई। बहादुर शाह जफर कौन थे, तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो झांसी की रानी थी। कुंवर सिंह कौन थे, बिहार के प्रमुख नेता थे। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ, 1858 में। 1857 का विद्रोह क्या था, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली ख़त्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीटली ख़त्म हो गया। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे खुद में इम्प्रूवमेंट करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।